मकर राशि जात को साढ़े साती और ढया इन दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक है। देखिए कि हमारे चैनल पर एक कमेंट आया जिसमें उन्होंने ये पूछा कि साढ़े साती और ढया में से खतरनाक कौन सी होती है, यानी ज़्यादा परेशान कौन सी करती है। साढ़े साती ज़्यादा परेशान करती है या ढया ज़्यादा परेशान करती है, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ में उपाय भी आपको बता देंगे। साथ में ये भी बताएंगे आप लोगों के जो हैं मकर राशि जात को ढया कब लगेगी और किस तरह से आपको परेशान कर सकती है। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। मकर राशि जात को देखिए कि साढ़े साती और ढया ये शनि के दोनों दोष हैं। साढ़े साती तब लगती है जब शनिदेव चंद्र राशि से 12वें पहले और दूसरे भाव में गोचर करते हैं, तब लगती है। साढ़े साती लगभग 7.5 साल तक रहती है। जहाँ तक ढया की बात है, ये तब लगती है जब शनिदेव आपकी चंद्र राशि से चौथे और 8वें भाव में गोचर करते हैं। देखिए कि जो आप पर शनि की ढया लगेगी 2 जून 2027 को, ये आपके चौथे भाव की ढया लगेगी, सुखों के भाव की ढया। अब बड़ा सवाल ये है कि साढ़े साती ज़्यादा खतरनाक होती है या ढया ज़्यादा खतरनाक होती है, हम आपको बता रहे हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो आपको गुलदस्ता भेंट। और आप सभी को हम कहना चाहते हैं मकर राशि जात को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय शनिदेव। कनेक्ट हो जाइए अपने राशि के स्वामी शनिदेव से, उनका आशीर्वाद लीजिए और इस वीडियो का फ़ायदा उठाइए। दरअसल देखिए कि जहाँ तक ये बात की कौन ज़्यादा खतरनाक है, तो पहली बात तो ये कि देखिए साढ़े साती और ढया ये अलग अलग परिस्थितियाँ बनती हैं और इनमें खतरनाक जैसी कोई बात नहीं होती है। साढ़े साती और ढया दोनों ऐसी हैं जो इंसान को कुछ सिखाती है, सिखाने के लिए आती है। शनिदेव किसी के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं, इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए। शनिदेव साढ़े साती भी लगाते हैं 7.5 साल तक, इसलिए लगाते हैं कि इंसान में सुधार हो जाए। ढया लगाते हैं, ढया इसलिए लगाते हैं कि इंसान में जो है बीच में घमंड नहीं आए, ये उनका पर्पस होता है। तो साढ़े साती तो 7.5 साल तक लगती है, 30 साल में एक बार लगती है। ढया जो है 2 बार लगती है जी, 30 साल में 2 बार ढया लगती है। और ये ढया बीच बीच में लगती है ताकि ज़्यादा घमंड नहीं हो, ज़्यादा गुरूर नहीं हो और लापरवाही नहीं आ जाए। तो साढ़े साती और ढया ये दोनों जो हैं खतरनाक नहीं होते हैं, ये बहुत कुछ आपको सिखाते हैं, सिखाने के लिए होते हैं। अब फिर भी मान लीजिए कि आप ये पूछते हैं कि कौन ज़्यादा नुकसान करवाती है, तो देखिए कि साढ़े साती का फेज लंबा होता है, साढ़े साती की परेशानियाँ लंबी चलती है और ये परीक्षा भी लंबी चलती है। तो जाहिर है कि साढ़े साती ज़्यादा नुकसान वाली होती है, ज़्यादा खतरनाक होती है। बड़ी बड़ी जो आपकी कमियां हैं, आपकी परेशानियां हैं और आपके जो दुख हैं और आप जैसा बनना चाहते हैं, उसके लिए आपको तैयार करने का कार्य साढ़े साती करती है। साढ़े साती के 7.5 साल गुजारने के बाद मकर राशि के जात को, मकर राशि के लोग जो हैं बड़ी बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं। चाहे किसी भी राशि का व्यक्ति हो, वो बड़ी उपलब्धि हासिल करता है जब साढ़े साती से गुजरता है। ढया 2.5 साल का फेज होता है, तो ये थोड़ी कम होती है और इतना नुकसान भी नहीं करवाती। और 2.5 साल है, 2.5 साल निकल भी जाते हैं जल्दी, आपको ज़्यादा एहसास भी नहीं होता है। तो ढया कम खतरनाक है, यूँ समझ लीजिए। साढ़े साती ज़्यादा खतरनाक होती है, लेकिन ढया में लापरवाह नहीं रहना। ढया घमंड तोड़ती है बस। अगर घमंड नहीं है, ढया कोई परेशान नहीं करती। अगर घमंड आ गया आप में, एरोगेंट हो गए, अहम आ गया कि मैं ही सब कुछ हूँ, तब जाकर ढया भी बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा घमंडी हैं, अपने आप पर घमंड कर रहे हैं, उनके लिए ढया भी बहुत ही खतरनाक साबित होगी। एक बार ये सुखों के भाव की ढया लगती है जिसमें इंसान का घमंड तोड़ते हैं। मान लीजिए इंसान बंगले में रहता है, बहुत घमंड करने लग जाता है। इंसान ईश्वर की दया से उसके बच्चों को अगर सरकारी नौकरियां लग जाती है, तो वो घमंड इतना करता है कि समाज में जहाँ भी जाता है बस इसी बात का डंका बजाता है कि मेरे तो दोनों बेटे सरकारी नौकरी में लग गए और तुम बेरोज़गार हो, तुम्हारे बच्चे बेरोज़गार हैं। ये सब बातें क्या है, घमंड बताती है, घमंड दर्शाती है जी।
इसी तरह से जो हैं किसी ने कार खरीद ली है और वो अब जो हैं जगह जगह उसका प्रदर्शन कर रहा है। शनिदेव ये देखते हैं कि इस व्यक्ति में घमंड आ गया है, इसका घमंड उतारना है। समझिए कि शनिदेव इंतजार करते हैं कि ढया लगने दो, जब ढया लगेगी तो इसका एक घमंड में पूरी तरह से उतार दूंगा। मकर राशि जात को शनिदेव जैसा कहते हैं वैसा करते भी हैं, ध्यान रखिए। न्याय के देवता है, न्यायाधीश जज है। शनिदेव कोई ऐसे फालतू की बात नहीं करते हैं, वो ढाया लगाते हैं तो फिर लगाती है। अच्छे अच्छों के घमंड तोड़ते हैं शनिदेव। ये घमंड उनका इसलिए टूटता है क्योंकि शनिदेव न्याय की बात करते हैं और जो लोग घमंडी होते हैं वो अन्याय की बात करते हैं। न्याय और अन्याय में टक्कर होती है और ये ढया भी बहुत ही खतरनाक साबित होती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ढया में अगर कोई घमंड नहीं करे, हम तो कहते हैं ढया में नहीं, ढया से पहले आप घमंड करना छोड़ दीजिए। अब ये वीडियो देख लिया है, घमंड करना छोड़ दीजिए। ईश्वर की दया से आपके बेटों को सरकारी नौकरियां लग गई है, कहीं ऐसी घमंड वाली बात नहीं है कि घमंडी हूँ। देखिए आपके बच्चों की सरकारी नौकरियां लगी, अच्छी बात है, मेहनत किए बच्चों ने तभी लगी, हर एक के लगती नहीं, लेकिन ये कोई घमंड का विषय नहीं है, ध्यान रखिए। घमंड किया तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में भी ऐसा पेंच आ जाएगा। सरकारी नौकरी में भी लोग सस्पेंड होते हैं, नौकरियां जाती है, भ्रष्टाचार में फंसते हैं, रिश्वत के केस में फंसते हैं। ये क्यों फंसते हैं? जिन लोगों को सरकारी नौकरी मिलती है, ये तो शनिदेव ईश्वर का आशीर्वाद है, उनके आशीर्वाद से मिलती है। और इन्हीं में फिर ये शनि और ईश्वर ये पेंच क्यों डालते, खराबियाँ क्यों लाते? क्योंकि बस यही कि वो घमंड आ जाते हैं। हर घमंड तोड़ने का कार्य ढया करती है। तो सीधा जवाब मकर राशि जातक आप लोगों को मिल गया कि 7.5 ज़्यादा खतरनाक है, ढया कम खतरनाक है। ढया निकल जाती है, 2.5 साल कोई दिक्कत ही नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है। हालांकि थोड़ी बहुत सावधानियां रखनी है जिस भाव में ढया होती है। जैसे आपके 2 जून 2027 को जो ढया लगेगी, चौथे भाव की ढया लगेगी, तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है? माता जी के साथ व्यवहार अच्छा करना, थोड़ा सामाजिक मेल मिलाप करना, रिश्तेदारों के साथ अच्छी बनाए रखना, पड़ोसियों के साथ रिश्ते सुधारना, इस तरह के इन बातों का आप ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरी जो ढया है, 8वें भाव की ढया लगती है। 8वें भाव की ढया तो यही देखती है गाड़ी कैसे चलाते हैं, चोट दुर्घटना से कैसे बचते, तो उस समय चोट दुर्घटना होती है। वो ढया तब लगेगी जब शनिदेव 8वें भाव में जाएंगे। अभी उसके लिए तो 8-10 साल बाकी है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। फिलहाल तो 2 जून 2027 की थोड़ी चिंता कीजिए। ये भूल जाइए कि ढया क्या नुकसान करेगी। ये समझ लीजिए कि घमंड रखेंगे तो ढया बहुत खतरनाक साबित हो जाएगी, और घमंड नहीं करेंगे, ढया कुछ नहीं करेगी। अपनी कार का घमंड नहीं, अपनी औलाद का घमंड नहीं, अपने खुद का घमंड नहीं, अपने स्वास्थ्य का घमंड नहीं कि मेरे तो 5 साल से कोई बीमारी नहीं हुई और तुम लोग तो हर 5वें दिन बीमार होते हो। ये बात किसी के सामने कर दी तो शनिदेव समझेंगे कि इसका अब घमंड तोड़ना है। ऐसा घमंड टूटेगा कि आप हर 5वें दिन नहीं, हर दूसरे दिन बीमार होते जाएंगे। तो स्वास्थ्य का कहीं घमंड नहीं करना, अपने गाड़ी का कहीं घमंड नहीं, अपने दोस्तों का घमंड नहीं, अपने रिश्तेदारों का घमंड नहीं, कहीं भी अपने आपका अपने जीवन का कहीं कोई घमंड नहीं। सही दिशा में रहना है, सही मेहनत करनी है और जहाँ तक हो सके लोगों की भलाई करनी है। तो इससे आपकी ढया जो है अच्छी तरह से चलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, कमेंट अच्छा था, आप भी कमेंट कीजिए। और हम आप सभी से कहना चाहते हैं एक बार फिर से कि आप जो हैं कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें। और आपको और जानकारी देते हैं कि जो ढया लगेगी 2 जून 2027 को, ख़त्म कब होगी तारीख सुन लीजिए। 8 अगस्त 2029 को ख़त्म भी हो जाएगी, ठीक है। तो उस समय थोड़ा सा आपको संभलना होगा, घमंड नहीं करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को जी। ये भी बताएं कि आपको लगे कि 7.5 कब लगेगी, अगली 7.5। तो अगली 7.5 अभी बहुत बाद लगेगी, ये लगेगी सन 2046 को लगेगी आपके जी। तो इस तरह से जो है ये तो बहुत ही अभी दूर की बात है। फिलहाल ढया का सोचिए, घमंड छोड़िए और ढया का मुकाबला कीजिए पूरी सफलता के साथ। शुक्रिया आपका। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को हाइप अवश्य कीजिए ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। शुक्रिया आपका।
बॉक्स में जो है आप सभी जय शनिदेव अवश्य लिखे। हम आपसे फिर कहना चाहते हैं, इस वीडियो पर हमने 100 कमेंट्स का लक्ष्य रखा है, तो 100 कमेंट्स हमारे इस वीडियो पर आ जाने चाहिए। शुक्रिया।